हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अपना जो है फेस धो के आ गई हूँ। मैंने चाय पी ली है और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आज है द्वादशी। तो आज उपलक्ष्य में आपको पता ही होगा कि निर्जला एकादशी करते हैं तो ब्राह्मण को जिमाना होता है, खाना खिलाना होता है। तो बस मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और कुछ 9 बजे का उनको टाइम दिया गया है। तो तुरंत अपना काम निपटाने के बाद फटाफट अभी थोड़ा बहुत काम करना है, उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए और तुरंत खाने में लगती हूँ, क्योंकि अभी देखिए बच्चे सो रहे हैं। तो तब तक मैं अपना छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ। नहाने के बाद तो फिर वीडियो कंटिन्यू चलेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तब। तो चलते हैं, बस नहा धो के अपने काम में लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और यहाँ मैंने आलू और छोले कुकर में चढ़ा दिए हैं और तब तक मैं पूजा वूजा करूँगी, तब तक मेरे आलू और छोले उबल जाएंगे। तो चलते फिरते दूसरा काम भी करती रहती हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुरंत मैं पूजा करने के बाद खाना चढ़ाऊँगी तो कुकर में सीटी लगने में भी देर लगेगी, फिर उसको खोलने में भी देर लगेगी, फिर ठंडे होने में लगेगा, फिर उसको छीलने में लगेगा आलू को। तो यहाँ मैं बस नहा धो के आलू मैंने रख दिए थे, तो जिससे क्या वो ऑटोमेटिक अपना काम भी करते रहेंगे और अपना मेरा जो समय है वो भी बचत हो जाती है। और जब जैसे कोई काम एक्स्ट्रा होते हैं, जब कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है, तो हमें थोड़ा स्मार्टली तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए और हम दूसरा काम कर सकें। तो यहाँ नहा धो के मैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो घर की पूजा मेरी हो चुकी है और यहाँ तुलसी माता का और सूर्य भगवान को पानी दे दिया है। और यहाँ फिर जो सामान थोड़ा इधर उधर था तो सामान को भी मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि थाली वाली भी रखी हुई रहती है। तो घर की पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई हूँ मंदिर में। तो आपको पता ही है कि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, तो मतलब उसमें भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो बहुत इंटरेस्टेड भी है, कुछ बातें भी मैंने बोली है। तो बस जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि जिसने पूछा है उसको ही मैंने शेयर किया है। तो बस यहाँ मैं अपना मंदिर से होके आ गई हूँ। भोले बाबा से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब स्टार्टिंग में मैं नहीं जा पा रही थी, जब मैं मायके से आई थी तो 4-5 दिन मतलब मैं नहीं गई थी और उसके बाद से फिर मैं रेगुलर ही जाने की कोशिश करती हूँ। और एक लगाव भी हो जाता है पूजा पाठ का, और जब तक मंदिर ना जाओ तो ऐसा काम लगता है कि कुछ काम छूटा हुआ है, थोड़ा सा लेट हो जाए तो पर जाना ज़रूरी रहता है। तो बस कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, पर जाती ज़रूर हूँ मैं मंदिर। तो बस यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ सब्जी के लिए। और आपको तो पता ही है कि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो 5 से 6 ही टमाटर घर में रह गए थे और आज खाना भी बनाना है, पक्का खाना बनाना है। तो आज खाने में बना रही हूँ छोले आलू की सब्ज़ी और खीर बनाऊँगी, चावल की खीर बनाऊँगी। मतलब निर्जला एकादशी तो मतलब बीच में था, उसके दिन तो मैंने कोई व्रत नहीं मतलब शेयर किया था। ये दूसरे दिन का है निर्जला, जब अपन ठंडे करते हैं, जब व्रत खोलते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, वो वाला है। तो इसीलिए मैं चावल की खीर और पुलाव बनाऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि एकादशी है और उस चीज़ पे आपको चावल की खीर और पुलाव बनाए जा रहे हैं। निर्जला एकादशी का मैंने वीडियो कोई मतलब छोटा सा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये दूसरे दिन का वीडियो है।
तो क्यों कैसे हम कन्या और नॉर्मल ब्राह्मण को हम जिमाते हैं। और मम्मी ने निर्जला व्रत किया है। तो बस ये है, कुछ पुण्य जो होते हैं वो हम भी कमाना चाहते हैं। ये भी एक पुण्य का काम होता है ब्राह्मण को अपने हाथों से खाना खिलाना। तराई क्यों हो गए हो? तराई हम जा रही हूँ बाबू, जा रही हूँ बस, जा रही हूँ बस। कहाँ पे तो भाई जब किया क्या देखो तो रोज बैठे चलो ला रही हूँ मैं, ठीक है। चल बैठ। तो यहाँ फ्रेंड बच्चे जग गए हैं और अभी शायद अंशु नहीं जगा था, क्योंकि मैं अभी बीच में रूम में नहीं गई हूँ। तो कभी कभी वो धीरे धीरे बाहर वाले कमरे में भी बैठ जाता है टीवी देखने के लिए। पर देवांश जो हैं वो आ चुके थे और मुझे साड़ी देखकर तो पूछने लग गए, आपने सुना ही होगा कि मम्मी तैयार होके कहाँ जा रहे हो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने साड़ी पहनी है। तो बच्चों को ये लगता है कि मतलब साड़ी पहनी है तो कहीं जा रहे हैं। तो बस इसी की वजह से मैंने बोला कि आज पूजा है और मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। तो जल्दी से ब्रश कर लो और दूध दे दो, दूध पी लो। तो मैंने एक तरफ चावल की खीर रख दी है और एक तरफ कुकर चढ़ा दिया है सब्जी के लिए। तो यहाँ मसाला मैंने बिना मसाले की सब्जी बनाई है और यहाँ बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाऊंगी। बिल्कुल पूरी तरीके सात्विक खाना ही होगा। तो यहाँ टमाटर और जो नॉर्मल प्यूरी होती है वही करूँगी मैं, क्योंकि देखो आज त्योहार का टाइम है और एकादशी है। तो प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, इसमें प्याज लहसुन का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ मैंने थोड़ा बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया है और हॉर्लिक्स डाल दिया है। तो यहाँ अभी शायद पापा होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ सर पे पल्ला रख लिया था कि शायद बाहर बैठे होंगे। तो यहाँ मैं बच्चों को दूध देने के लिए जा रही हूँ। बच्चों ने कर लिया है ब्रश और दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपना नहा धो लेंगे। और मेरे को देवांश को नहलाना नहीं पड़ता है, वो नहा लेता है भाई के साथ में। और जैसे एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं थोड़ा अच्छी तरीके से इसको नहला देती हूँ। वैसे तो अंश भी नहला देता है उसको। तो यहाँ देखिए फाइनली मेरा जो छोले की सब्ज़ी है वो मैं डाल दे रही हूँ और अच्छी तरीके से उसको मिला के सात्विक खाना ही मैं बनाऊँगी। और आज मैंने सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई है, वो एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस इतना हो जाएगा आराम से, क्योंकि और भी चीज़ें होंगी तो जिससे क्या मुझे थाली भरना होती है, तो वो पूरी तरीके से थाली भी भर जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने एक ही सब्ज़ी, छोले की ही सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ मैं फटाफट से आटा गूंद ले रही हूँ और तब तक मम्मी अपना दूसरा जो काम है वो कर लेंगी। और वैसे 9 बजे तक का उन्होंने बोला है दादाजी ने, क्योंकि दादाजी को हमने बुलाया है खाने पे। और दादी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो अभी आने की है नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वो डाउन है, नहीं आ पाती हैं और थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता है इसकी वजह से। तो यहाँ फाइनली मेरी जो छोले हैं वो बन चुके हैं, खीर बन चुकी है। तो यहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए। तो यहाँ 4 पूड़ी पहले सेक लूँगी। नहीं नीचे रख दो, थोड़ा सा लगा के बस ऐसे ही लगा दो और नीचे रख दो।
तो यहाँ हमने भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, एक थाली हमने वहाँ भोग लगा दी है और वैसे तो रोज़ लगता ही है। और यहाँ दादाजी आ गए हैं तो यहाँ फटाफट से उनके लिए भी मैं पूड़ी सेक दे रही हूँ। और यहाँ कुछ जो डब्बे की जो तलाशी हो रही है तो वही मम्मी देख रही हैं कि डब्बा स्टील का डब्बा मिल जाता तो और कुछ सामान रख देते। तो फाइनली मैं यहाँ सेक रही हूँ और दादाजी वहाँ खाना खा रहे हैं। तो देखिए थाली यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सजी हुई है। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, उनको भी दान दक्षिणा दे देते हैं। मेरा में अंदर सामान है, पूजा का सामान है। क्या करना है इसको? घर ले जाना है। बिठाएगा तो नहीं? हाँ, इसमें शरबत था तो मैं इसमें कर दूँ शरबत। ये भी डाल दे इसमें। इसमें डाल नहीं दो। आएगा, डिक्की में आ जाएगा। डिग्गी में आ जाएगा इसको। अभी बैग में ही रख दो, फिर इसी में रख दो, फिर निकाल के रख दो। जल्दी जाना है। जल्दी पैसे देंगी। अरे आप कहाँ पैसा दे रहा है? इससे बात करते हैं। उतने जब ऑफिस में है, हाँ? 2 मिनट के लिए वेट कर लेगा। आधा घंटा कोई जल्दी नहीं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। नहीं वो बोल रहे मैं आऊँगा अच्छा मैं बोली शरबत की बोला था कि कभी तो आ जाएगा। साथ में आएगा।